सुनो, आप आज रात यहाँ नहीं रुक सकते। ये भी तो आपके चाचा का ही घर है। अच्छा, हम लोगों की ज़बान तो रोक सकते हैं, लेकिन कि सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तुम्हें क्या लगता है, मैं जाऊंगा, जाकर उन्हें समझाऊंगा, वो समझ जाएंगी? आइंदा तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचेंगी। ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती, तो बेहतर यही है कि जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। लाइफ आसान हो जाती है। क्या पहले से इतने समझदार थे या मेरे साथ रह रह के हो गए? सोबत का असर है। अच्छा, अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ आता हूँ। आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, घर जाऊंगी। सही कह रहे थे, अम्मी अब्बू को अब रज़ा भाई के बारे में बताना बहुत ज़रूरी हो गया। उनसे ये बात मज़ीद छुपाना मुनासिब नहीं है। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। थैंक यू अब्दुल बारी, थैंक्स इस बात का। जहाँ ड्रॉप करने के लिए। आज मैं इतनी मेंटली अपसेट थी कि अगर मैं खुद ड्राइव करके आती तो मैं यकीनन कोई ना कोई एक्सीडेंट कर देती। ऐसा मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, इसलिए यहाँ तक आया हूँ। अरे छोटी छोटी बातों पे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है। खामखा पराया फील होता है। शौर हूँ तुम्हारा। जाएं, ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ जाता हूँ, जाओ तुम पहले। मैंने कहा ना जाओ। बच्चे सुनो, सब ठीक हो जाए, परेशान मत। दिन में रज़ा भाई की दूसरी शादी का सुन के बहुत हाइपर हो गए थे वो, तो तबीयत ख़राब हो गई थी। तुम फिक्र ना करो कश्यप, चचा तुम्हारी तरह बहुत स्ट्रांग है, ठीक हो जाएंगे। इंसान का स्ट्रांग होना उसके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता जितना उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी इस खासियत का फ़ायदा उठाते हैं। तो बहुत बहादुर हो, बहुत स्ट्रांग हो, कह कह कर ना जाने उससे क्या क्या कुछ बर्दाश्त कर लाते हैं। सीने पे बहादुरी का लेबल पहन के चलने वाला इंसान मुझसे बहुत टूटा हुआ होता है, बहुत बिखरा हुआ होता है। और अफसोस की बात तो ये है कि वो ये बात किसी से नहीं कर सकता, कहीं उसका भरम ही ना टूट जाए। शायद स्ट्रॉन्ग दिखने वाला इंसान मुझसे बहुत अकेला होता है। लेकिन तुम अकेली नहीं हो कश्यप। मैं हूं तुम्हारे साथ। हर जगह, हर वक्त मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। हाँ, एक आप ही तो है जिसने हर जगह मेरा साथ दिया है। पता है, शादी से पहले मुझे नहीं लगता था कि हमारी कभी भी अंडरस्टैंडिंग होगी।
मगर अब मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर मुझे और कोई भी जान सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने ना जो बदतरीन से गुजार के बेहतरीन से नवाजा है, अपने सही मानों में मुझे लाइफ पार्टनर का मतलब समझाया है। मुझे नहीं पता मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि ये जो थैंक्स वर्ड है ना, ये बहुत पराया पराया फील करवाता है। मैंने जो भी किया वो तुम्हारा हक है और मेरा फ़र्ज़। मैं जानता हूँ हमारे माशरे में हर वो शौहर जो बीवी के साथ खड़ा हो उसको एक लेबल लगा दिया जाता है कि वो सनमरीद है, और शायद मेरे घर वाले भी मुझे यही समझते हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। हमारे बीच में जो रिश्ता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मियाँ बीवी का ये जो रिश्ता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे रिश्ते इसके बाद में आते हैं, क्योंकि ये रिश्ता सच्चाई का रिश्ता है। अपना ख्याल रखना, और चाचा का भी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल करिएगा। चलता हूँ, खुदा हाफ़िज़। सुनो, आप आज रात यहाँ नहीं रुक सकते? ये भी तो आपके चाचा का ही घर है। और उन्हें भी अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ रुकेंगे तो। तुम्हारी बहन ने अच्छा नहीं किया है मेरी बेटी के साथ। शमीम बाजी की हरकतों के जिम्मेदार अब्दुल बारी तो नहीं है। चाची का गुस्सा जायज़ है। इनकी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद ऐसा ही करता। तल्खी सही, लेकिन हकीकत यही है कि सायरा की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं शमीम बाजी है। मैं उनकी इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? और बेटा शुक्रगुजार तो मुझे होना चाहिए, तुमने कशफ का इतना ख्याल रखा है बेटा। ससुराल से आए जैसा भी हो, अगर शौहर सपोर्टिव होना तो लड़की सरवाइव कर जाती है। अगर शौहर ही साथ ना दे तो लड़की रुल जाती है, हमारी सायरा की तरह। जितनी वो साबिर और ठंडे मिजाज की है ना, उतना ही गलत हुआ है उसके साथ। प्लीज, मैंने आपसे कहा था ना आप अपने हौसले से काम लेना। आप ही के सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी, वरना वो और कमजोर पड़ जाएंगी। देखा जाए तो एक तरह से अच्छा ही हुआ है। आप इस रिश्ते में कभी खुश नहीं थी, और वैसे भी रजा भाई किसी भी तरह आप ही के काबिल नहीं थे। और आप ही तो कहते हैं कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है, तो यकीनन इस काम में भी कोई ना कोई बेहतरी ही होगी। प्लीज टेंशन नहीं लें।